साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, संत कहते हैं सतगुरु का नाम अमृत का सरोवर है। जो भाग्यशाली जीव इस सरोवर में स्नान करते हैं उनकी जन्मों जन्मों की कर्मों की मैल उतर जाती है। साध संगत जी, सतगुरु का नाम ही एक ऐसा सच्चा तीर्थ है जिसमें स्नान करने से मन की अनेक मलिनताएं साफ हो जाती है। साध संगत जी, सतगुरु के लिए हम सब निर्दोष रहे। सतगुरु की नज़र में हम सब सुंदर है। सतगुरु के नूर भरे सभी जीव एक बराबर है। हम सभी उनके प्यारे हैं। सतगुरु की मौजूदगी हमें उनकी आँखों में अपनी झलक दिखाई देती है। साध संगत जी, और हमारे अंदर वह भूख जागृत हो जाती है जिसके कारण हम सतगुरु की ओर खींचे चले जाते हैं। परमात्मा में प्रेम, परमात्मा की बंदगी और परमात्मा से मिलाप और नाम भक्ति में कामयाबी सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। साध संगत जी, हम सब ने फिक्र सिर्फ सिमरन की करनी है। श्वास श्वास सिमरन करना है। बाकी काम सतगुरु पर छोड़ दो, वो आप करेगा। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सत्संग जी, अरदास सतगुरु माता जी के चरणों में सच्चे पातशाह जी आप जी संता नु सब सुखदायी सुखों से नवाजे। सेवा सुमन सत्संग की दात हम सब की झोली में डाले। सत्संगत जी, ज्ञान प्राप्ति के बारे में भूल जाओ, जहाँ भी हो बैठ जाओ और अपनी नसों में बह रही हवा को सुनो। सत्संगत जी, अपनी हड्डियों में प्यार, चाहत और डर को महसूस करो। अपना दिल खोलो कि तुम अभी कौन हो, न कि तुम कौन बनना चाहते हो। वह संत नहीं जिसे तुम बनने का प्रयास कर रहे हो सत्संगत जी, बल्कि वह पुरानी तुम्हारे सामने, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे आसपास है। तुम सब पवित्र हो। तुम जो कुछ भी जान सकते हो उसे तुम पहले से ही अधिक और कम हो। सत्संगत जी, ध्यान का उद्देश्य उन कर्मों को नष्ट करना है, उन कर्मों को साफ करना है। सत्संगत जी, कभी कहते हैं कि अगर आपके पास घास का एक ढेर है तो उसे जलाने के लिए सिर्फ एक माचिस की ज़रूरत होती है। इसी तरह नाम या शब्द का एक छोटा सा हिस्सा, उसका एक अणु हमारे हजारों लाखों कर्मों को जला देता है। हम वास्तव में उन्हें जला देते हैं या नष्ट कर देते हैं और उनसे ऊपर उठ जाते हैं और इस प्रक्रिया में नए नहीं बनते। सत्संगत जी, ये पुराने कर्म हमारे मन से जुड़े होते हैं। जब नाम या शब्द की मदद से हमारा मन अपने मूल में वापस जाता है तो ये कर्म अपने आप नीचे गिर जाते हैं। सत्संगत जी, सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखों तो सबकी एक जैसी होती है पर सबको देखने का अंदाज अलग अलग होता है। नफरत की है आग बुझानी, प्यार का जल बरसाना है। कहे हरदेव की मानवता का रुतबा और बढ़ाना है। सत्संगत जी, संतों का संग करके हम केवल संत ही नहीं बन जाते बल्कि राम हो के निपटते हैं। लेकिन कुसंग डुबो देता है। बिगाड़ पैदा करने वाले तो हमें मिल जाते हैं, संवारने वाले संग कम ही मिलते हैं। सत्संगत जी, सबके दिलों का एहसास अलग होता है। एक दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती है और सबको देखने का अंदाज अलग होता है। भक्ति भरे माहौल में मन रंगा जाता है। भक्ति भरे माहौल में मन रंग जाता है हरि के रंग में। हमेशा भक्ति भरे माहौल में रहना चाहिए। संतों का संग करते रहना चाहिए। भेष देखी मत भूलिए, पूजी लीजिए ज्ञान बिन। कसौटी होत नाही कंचन की पहचान। अर्थात संत की वेशभूषा देखकर संकित मत हो, पहले उसके
ज्ञान के संबंध में समझ बूझ लो। सोने की पहचान बिना कसौटी पर जांच किए नहीं हो सकती। साथ संगत जी, भ्रम न भागो जीव का, बहुतक धरिए भेष, सद्गुरु मिलिया बहाइरे, अंतर रहा लेख। अर्थात प्राणियों का भ्रम जब तक नहीं मिटता है, भले ही वह अनेक वेशभूषा रख ले, उसे ईश्वर की प्राप्ति ब्रह्म जगत में भले मिल जाए, पर उसकी अंतरात्मा खाली ही रह जाती। साथ संगत जी, भूला भस्म रमाया के, मिटी न मन की चाह, जो सीखा ना ही सांझ का, तब लग जोगी नहा। अर्थात अपने शरीर में भस्म लगाकर जो भूल गया है, पर जिसके मन की इच्छाएं नहीं मिटी है, वह सच्चा सिक्का नहीं है, वह वास्तव में योगी संत नहीं है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अमर है, श्री हनुमान और राम का प्रेम अमर है। साथ संगत जी, हीरा रांझा लैला मजनू के प्रेम की मिसाल दुनिया देती है। प्रेम ही भगवान है। जिस महापुरुष ने स्वयं को ही इस समस्त जगत के रूप में जान लिया है, उसके स्वेच्छा से वर्तमान में रहने को रोकने की सामर्थ्य किसमें है। साथ संगत जी, धैर्य हमें सही कर्मों के रूप में बीज बोना और उन कर्मों के फल को अपने समय पर पकने देना सिखाता है। जिंदगी और घर में अपनों का होना बहुत ज़रूरी है, वरना कितना भी एशियन पेंट करवा लो, दीवारें कभी नहीं बोलती। साथ संगत जी, हम दिन भर माया के साथ कार्य व्यवहार करते हैं। जाहिर सी बात है कि काजल की कोठरी में काली लग ही जाती है। मन मैला हो जाता है। सत्संग साबुन की तरह है जो मन की मैल को साफ करता है। निरंकार अंग संग बिल्कुल करीब होते हैं। सत्संगत जी, लेकिन मन मोह माया के आकर्षण में पकड़कर निरंकार को भूल जाता है। जब हम सत्संग करते हैं तब जाकर ध्यान फिर से निरंकार से जुड़ता है। इसलिए ज्ञान के बाद सेवा सत्संग सुमरन रोज करना चाहिए। सत्संगत जी, माया का रंग तभी उतरता है जब भक्ति का रंग चढ़ता है। भक्ति भाव से पार लगा देती है। भक्ति में मन न लगे तो लगाना पड़ता है, ऊंचाई पर जाने के लिए झुकना पड़ता है। सत्संगत जी, संत जनों का कहा न माने, मानव चैन नहीं पा सकता। बिना कृपा के संत जनों की जीवन नहीं बदला जा सकता। संत के संग से जीवन खेती में होती हरियाली है। साधु संग से मिटे गरीबी, आ जाती खुशहाली है। खाना पीना और सो जाना जीवन का आधार नहीं। धिक्कार जो सब कुछ होते याद करे निरंकार नहीं। राजा हो चाहे कुल दुनिया का, पर जाना हरि नाम नहीं। मालिक के बिन घोड़ा है वह जिसको कोई लगाम नहीं। एक हरि का खेल है सारा, लंबा चौड़ा लेखा नहीं। कहे अवतार गुरु हरि है, इसमें कोई भुलेखा नहीं। साथ संगत जी, आदमी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग को बदलने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो सब बुरा होगा। तेरे एक इशारे ने कर दिया है कमाल, अब जिंदगी बन गई है बहुत ही माला माल। समझ में आ गया है यह माया जाल, अज्ञानता में थी यह जिंदगी बेहाल। नहीं है भरोसा कब आएगा जो काल, संभल जाना नहीं तो क्या होगा हाल। सत्संगत जी, उस ब्रह्म को जानने वाले के अंतकरण से पुण्य और पाप का स्पर्श नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश में दिखने वाले धुएं से आकाश का संयोग नहीं होता है। बेकार हर कर्म का भुगतान हमें करना ही पड़ता है, लेकिन एक चीज है जो इन्हें सहन करने की और बहुत से कर्म काटने की भी शक्ति प्रदान करती है, वह है नाम की कमाई। सत्संगत जी, जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में।
जो अपनी कश्ती सद्गुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों को किनारे छोड़ दिया करते हैं। साथ संगत जी, बिना भक्ति के इंसान एक ट्रेन के डब्बे की तरह है। जब तक इंसान नहीं जुड़ता, डब्बे आगे नहीं। जब तक इंजन नहीं जुड़ता, डब्बे आगे नहीं बढ़ते। भक्ति इंजन की तरह है। भक्ति करने वाले के जीवन को रफ्तार मिल जाती है। भक्त कभी भी भक्ति में कोई शर्त नहीं रखता है। जो मार्ग समर्पण का है, उस पर ही पग धरता है। सद्गुरु की सेवा जिनको मिल जाती है, वो सबसे धनी अमीर हो जाते हैं। साथ संगत जी, सद्गुरु जिस घट को चुनते हैं, उसमें डेरा डाल देते हैं। जिस घट में सद्गुरु बैठ जाए, वो राजा महाराजा महान संत है। साथ संगत जी, तुमसे आगे सोच अब जाती नहीं है। दुनियादारी की समझ आती नहीं है। इश्क में तुम्हारे दीवाना हुआ हूँ, समझदारी की समझ आती नहीं है। हर एक में तुम ही नज़र आने लगे हो, रिश्तेदारी की समझ आती नहीं है। नाम पर तुम्हारे बहलाया था जग ने, होशियारी की समझ आती नहीं है। तुम हो बेरंगे नहीं आकार कोई, अब रंगदारी की समझ आती नहीं है। सेवक बताना और करना बादशाही, ऐसी किरदारी समझ आती नहीं है। सही रास्ता नहीं दिखाती अनजान दुनिया, भटकी है सारी समझ आती नहीं है। देखा नहीं जिनको बने तस्वीर कैसे, ये कलाकारी समझ आती नहीं है। सद्गुरु जब से हुआ संत, मीत अपना किसी और यारी की समझ आती नहीं है। साथ संगत जी, सद्गुरु की महिमा गाथा अनंत है। सद्गुरु की महिमा गाथा जो गाते रहते हैं, सद्गुरु के वरदान मिलते जाते उनको। सद्गुरु का सेवक लाखों को तार देता है। सद्गुरु त्रिलोकीनाथ होते हैं। साथ संगत जी, सद्गुरु की भक्ति सच्चे दिल से करने वाले निरंकार हो जाते हैं। हनुमान जी राम राम जपते जपते राम का रूप हो गए। राम जी से ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। सद्गुरु की सेवा भक्ति में असीम शक्ति है। साथ संगत जी, सद्गुरु के सेवक के सामने कोई भी आला बला नहीं आती, दूर से ही भाग जाती है। साथ संगत जी, सद्गुरु के तेज के सामने बुरी शक्तियां भस्म हो जाती है। सद्गुरु की महिमा अपरंपार है। सद्गुरु की सौगात और औकात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। जो भी मिला है सब सद्गुरु की कृपा से मिला है। हमेशा यह एहसास होता रहे कि गुरु बिना हमारा कोई वजूद अस्तित्व नहीं है। भक्ति के मार्ग में कदम बढ़ाते रहिए, चाहे लाख रुकावटें आएगी, लेकिन अंत में जीत भक्ति की होती है। बेस्ट उदाहरण है भक्त प्रहलाद जी। साथ संगत जी, आत्मा और परमात्मा इतने सूक्ष्म है कि आम आदमी की समझ के बाहर होते हैं। ब्रह्म ज्ञान जब मिलता है तब आत्मज्ञान होता है, परमात्मा का बोध होता है। विज्ञान कहता है कि डार्क एनर्जी है जो दिखती नहीं है। साथ संगत जी, डार्क एनर्जी पर लगातार खोज जारी है, मगर अभी तक सफलता विज्ञान को नहीं मिली। विज्ञान का मानना है कि डार्क एनर्जी कण कण में है, जो सबके आसपास में बंधकर रखती है। डार्क एनर्जी से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। यही डार्क एनर्जी है निरंकार। साथ संगत जी, आत्मा की पढ़ाई ब्रह्म ज्ञान द्वारा होता है। ब्रह्म ज्ञानी आत्मा की पढ़ाई करते हैं, जिसे अध्यात्म कहते हैं। विज्ञान भौतिक जगत की पढ़ाई करता है। स्कूलों में भौतिक विधा का ज्ञान दिया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान में जो अंतर है समझना जरूरी है। साथ संगत जी, आध्यात्मिकता दिल और भाव का विषय है, जिसमें दिमाग, मन और बुद्धि से नहीं प्राप्त कर सकते। आत्मा और परमात्मा कल्पना सोच से परे का विषय है, क्योंकि भौतिक आंखों से न तो आत्मा दिखाई देती है और न ही परमात्मा दिखाई देते हैं।
साथ संगत जी, सद्गुरु जब ज्ञान की नज़र देते हैं तब हम आत्मा और परमात्मा के दर्शन करते हैं। भौतिक विज्ञान में जो चीज़ इन आँखों से दिखाई देती है, माया का ज्ञान दिया जाता है। साथ संगत जी, मायावी भौतिक ज्ञान से दुनियावी प्राप्तियां हो जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान से लोक और परलोक दोनों समझ जाते हैं। गर्भ के नरक में आत्मा रो रो कर चीखती पुकारती है, रोती है, चिल्लाती है, हे प्रभु यहाँ से बाहर निकालिए, आपकी भक्ति करेंगे। सत्संग जी, गर्भ से बाहर आते ही अपना किया वादा भूल जाते हैं। सद्गुरु फिर हमें याद दिलाते हैं, परमात्मा से मिलाते हैं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।